हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड EVS 1 लेसन नंबर 11 अ लुक इनसाइड द बॉडी। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1 एंड EVS 2 के सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन हम। तो यहाँ पे देखिए, आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ पे, वाई डज द चेस्ट एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ इन। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो उस टाइम हमारी चेस्ट एक्सपांड क्यों होती है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे कि ये जो लड़का है ये मिरर में देख रहा है कि किस तरीके से ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपांड होती है, थोड़ी सी आगे आ जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स। जैसे कि आप भी कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो इस तरीके के देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है कि डॉक्टर किस तरीके से हमारे रिस्ट पे, हमारे हथेली पे पल्स को फील करते हैं। यू टू कैन फील योर पल्स। तो हम खुद भी हमारे पल्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। व्हाट कॉजेज दिस थ्रॉम्बिंग। तो ये जो थ्रॉम्बिंग का मीनिंग क्या है, जो धड़कना जो हम फील करते हैं कि पल्सेस चालू होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है या फिर क्यों डॉक्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स। We have many different tasks to do. We use certain specific parts of the body to do them. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो डेली चलते ही रहते हैं। तो यही जो स्पेसिफिक काम होते हैं, इनको करने के लिए हमारी बॉडी के जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं ये काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि हम चलते हैं, हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स को हम यूज़ करते हैं, हमारे पैरों को यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ काम करना है हाथों से तो फिर हम क्या करेंगे, हाथों को यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वही दिया है आपको, विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज़ फॉर द फॉलोइंग। तो जैसे फर्स्ट दिया है आपको सीइंग, जैसे कि देखने के लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हो, तो आइज़। आंसर क्या आएगा आपका, आइज़। आप अपनी आँखें यूज़ करते हो। सेकेंड दिया है यहाँ पे वॉकिंग। वॉकिंग के लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करोगे, लेग्स, जैसे कि पैर। पैर से हम क्या करते हैं, चलते हैं। थर्ड वन दिया है हियरिंग, सुनना। तो आप किससे सुनते हैं, अपने ईयर्स को यूज़ करते हैं, मतलब कान। कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। फोर्थ वन है राइटिंग। अगर आपको कोई भी लिखने के लिए बोलता है तो आप कैसे लिखोगे, कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करोगे, तो हाथ। हाथों से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सटर्नल ऑर्गन्स, गिव सम एग्जांपल्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इनके आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स एंड वाई आर दे कॉल्ड सो। तो ये आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखा है कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आइज़ है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, ईयर है। ये क्या होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन, जिनसे हमें सेंस होता है या फिर फील होता है। वाई आर दे कॉल्ड सो। तो इन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें सेंस रियलाइज़ होता है, समझ में आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ सर्टन फंक्शन इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन। तो हमारे बॉडी में जो भी काम होते हैं वो काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट को यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, ऑर्गन। वी यूज़ आवर लेग्स टू वॉक। अगर हमें चलना है तो कौन सा बॉडी पार्ट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लेग्स। हेंस आवर लेग्स आर आवर ऑर्गन्स फॉर वॉकिंग। तो लेग्स क्या है, हमारे ऑर्गन है। वी यूज़ आवर ईयर्स फॉर हियरिंग। जैसे कि सुनने के लिए हम क्या करेंगे, कान का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कान क्या है, हमारा ऑर्गन है। हेंस आवर ईयर्स आर द ऑर्गन्स फॉर हियरिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन यूज़ करेंगे हम सुनने के लिए, ईयर को। तो ईयर क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो जो बॉडी पार्ट हमें बाहर से दिखाई देते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट, उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे कि ईयर्स है, नोज़ है, आर्म्स है, लेग्स है, ये सारे जो बॉडी पार्ट है हमारे, हम देख सकते हैं क्योंकि ये बॉडी के बाहर के तरफ है, तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल का मीनिंग ही क्या होता है, बाहरी, मतलब बाहर से हमें ये सब बॉडी पार्ट दिखेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हेज दे आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन, दे कैन बी ईजिली सीन। तो ईजिली हमें दिख जाएगा क्योंकि ये बाहर की तरफ है।
Organs that make us aware of the situation around us are called sensory organs. तो सेंसरी ऑर्गन क्या है? जिन ऑर्गन्स के कारण हमारे अराउंड जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? सेंसरी ऑर्गन्स। कि इन ऑर्गन्स के कारण हमें क्या मिलती है? अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड, मतलब जो भी हमारे आजू बाजू में सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, इनको हम समझ सकते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। आईज, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन आर अवर सेंसरी ऑर्गन। तो ये हमारे क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सेंसरी ऑर्गन किसे कहा जाता है और सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से, ये आपको समझना है, ताकि 5th स्टैंडर्ड में आप जब जाओगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम आने वाली है। तो इसे अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू टर्म सीखनी है हमें। इस स्टैंडर्ड में न्यू टर्म सीखनी हो, कौन सी है? इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन तो हमने देख लिया, तो इंटरनल ऑर्गन का मीनिंग क्या है ये हमें अभी देखना है यहाँ पे। एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल का मीनिंग क्या होता है? अंदर की तरफ। इंटरनल का मीनिंग क्या है? अंदर की तरफ। सो जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है उसे कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन। और ये हमें बाहर से दिखाई देंगे क्या? नहीं। एक्सटर्नल जो ऑर्गन हमने देखे थे वो हमें दिखाई देंगे बाहर की तरफ से, लेकिन जो इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है इनको हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, तो बाहर की तरफ से हम इन्हें नहीं देख पाएंगे। मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी गो ऑन इनसाइड द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस है कंटिन्यूसली चालू रहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, इनका एक नेटवर्क ही है जो पूरे बॉडी में क्या है? फैला हुआ है। ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूसली। तो जो ब्लड है ये हमेशा कंटिन्यूसली रेगुलरली क्या हो रहा है? ये फ्लो हो रहा है हमारी पूरे बॉडी में। द एयर वी ब्रीथ इन इज कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स होता है? हमारे ब्लड में, और यही ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। द फूड दैट वी ईट इज़ डाइजेस्टेड। जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। कि जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड में जाना है, या फिर जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैलना है, या फिर जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है जिसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, यही इंटरनल ऑर्गन क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं। लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट देम। तो आज हमें इस स्टैंडर्ड में इस लेसन में क्या सीखना है कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं और उनका काम क्या है, यही हमें देखना है यहाँ पे। स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है उनके लिए स्पेशल प्लेसेस होते हैं और उसी जगह पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है एक एक्टिविटी दी है आपको। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है सम बिस्किट्स वेयर पुट इन अ ग्लास जार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक ग्लास जार लेना है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एंड उसमें क्या करना है? आपको बिस्किट्स डालने हैं। द जार वॉज देन शेकन एंड टर्न ओवर। वॉट हैपन्स टू द बिस्किट्स। तो आपने इस तरीके का जार लिया कांच का, उसमें कुछ बिस्किट डाले, उसको शेक किया, हिलाया, फिर उसको टर्न ओवर ऐसे उल्टा कर दिया। वॉट हैपन्स टू द बिस्किट। तो बिस्किट्स का क्या होगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? बिस्किट के तो टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद देखना है यहाँ पे अ पैक ऑफ बिस्किट्स वॉज शेकन इन द सेम वे। इस तरीके का आपका कोई भी बिस्किट का पैकेट लेना है, उसको शेक करना है जैसे आपने जार को शेक किया था। व्हाट हैपन्स टू द बिस्किट। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो पैकेट में बिस्किट है उनके टुकड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। द बिस्किट्स इन द जार कुड ब्रेक इनटू पीसेस। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जार में जो बिस्किट थे उनको शेक करने के कारण वो टूट जाते हैं, बट नॉट द वंस इन द पैक। लेकिन यहाँ पे पैक में जो हमें बिस्किट दिख रहे हैं इनको अगर शेक भी करते हैं तो ये नहीं टूटेगा। वाई? तो ये क्यों कर रहा है? ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जार में काफ़ी सारी जगह है, इतनी सारी जगह में वो मूव हो रहा है, एक दूसरे को टकरा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? टूट रहा है। लेकिन अगर बिस्किट के पैकेट की बात करेंगे तो पूरी तरह से क्या ये बिस्किट इसमें फिट बैठे हुए हैं, इनके लिए प्लेस ही नहीं है कि ये मूव हो सके। ये मूव हो रहा है क्या? नहीं। एक पूरी पैकेट में अच्छे से फिक्स होकर बैठे हैं ये बिस्किट, इसके लिए ये नहीं टूटते हैं।
देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखना है द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टन इम्पॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस नीड टू बी सिक्योर। तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ये जो काम करते हैं, इनका जो फंक्शन ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, लेकिन इनका सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन्स कैन रिमेन इन देयर प्लेस नो मैटर हाउ मच वी मूव। तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है इस तरीके के फिक्स प्लेसेस पे है इनके, कि अगर हम कितना भी उछल कूद करेंगे, कितना भी मूव होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, ये हमारे साथ मूव नहीं होते हैं। देयर आर हॉलो स्पेसेस फॉर दिस ऑर्गन इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे बॉडी के अंदर अगर सर से लेकर पैरों तक अगर बात करेंगे हम, तो हर जगह पे जो इंटरनल ऑर्गन्स है अपने अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और उनके बीच में कुछ हॉलो स्पेसेस, थोड़ी सी क्या होती है, स्पेसेस छोड़ी होती है। फॉर दिस ऑर्गन इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो दे आर कॉल्ड कैविटीज़। जो हॉलो स्पेसेस होती है इनको ही क्या बोला जाता है, कैविटीज़ बोला जाता है। द कैविटी इनसाइड द हेड इज़ कॉल्ड द क्रैनियल कैविटी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम हेड की, तो हेड के अंदर कौन सी कैविटी दिखाई देती है हमें, क्रैनियल कैविटी। तो क्रैनियल कैविटी का मीनिंग क्या होता है, कपाल, जो मस्तिष्क हम बोलते हैं, ये साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे फिगर दिख रहा है क्रैनियल कैविटी, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। द कैविटीज़ इन अवर बॉडी, जैसे कि क्रैनियल कैविटी है, देन थोरासिक कैविटी है, एबडोमिनल कैविटी है, उसके बाद पेल्विक कैविटी है, ये सारे हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हमें दिखाई देता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। द कैविटी इन द टॉर्सो हैज़ 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे जो टॉर्सो कैविटी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हमें दिखेंगे, जैसे कि छाती से नीचे वाले पार्ट में द कैविटी इन द चेस्ट इज़ कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी। तो अगर छाती की, चेस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो थोरेसिक कैविटी मतलब कहाँ पे, छाती में दिखाई देंगे। द कैविटी इनसाइड द एबडोमेन हैज़ 2 पार्ट्स। अगर पेट की बात करते हैं हम, तो पेट के अंदर भी 2 पार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि दे आर द एबडोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी। ये दो तरीके की कैविटी आपको दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे देखो आप। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, तो आपको कौन से 2 दिए हैं, हेड और टॉर्सो के लिए। तो हेड की बात करेंगे तो यहाँ पे ऊपर का ये क्रैनियल कैविटी यहाँ पे आएगा, और टॉर्सो मीन्स ये तीनों वाले आएंगे यहाँ पे, जैसे कि थोरेसिक कैविटी, एबडोमिनल कैविटी है ना, पेल्विक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी कहाँ पे आ रहा है, चेस्ट में, एबडोमिनल है पेट के अंदर, और उसके नीचे आएगा पेल्विक कैविटी। तो ये 3 तरीके के यहाँ पे कैविटी दिख रहे हैं हमें। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर सिचुएटेड इन दिस कैविटीज़। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है इन्हीं कैविटीज़ के अंदर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। दे आर सिचुएटेड इन अ सच अ वे दैट दे विल नॉट लीव देयर प्लेसेस एंड मूव हेयर एंड देयर। तो ये इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते, एक ही जगह पे रिमेन होते हैं। देन ओसोफेगस हमें देखना है यहाँ पे। दिस मैन इज़ फिलिंग द वाटर फ्रॉम द टैप इनटू अ ड्रम। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये जो मैन है क्या कर रहा है, नल से टंकी में पानी भर रहा है। द ड्रम इज़ सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टैप। तो जो ये हमें ड्रम दिख रहा है ये नल से कैसे है, दूर है। स्टिल द वाटर फ्रॉम द टैप इज़ फ्लोइंग इनटू द ड्रम। व्हाई इज़ दिस सो। अगर ये ड्रम नल से दूर भी है फिर भी इसमें पानी कैसे भर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ब्लू कलर का ये पाइप है, पाइप के थ्रू ये मैन क्या कर रहा है कि नल से लेकर ड्रम में पानी इजीली भर सकता है। द पिक्चर अलॉन्ग साइड शोज 2 इंटरनल ऑर्गन्स, द माउथ एंड द स्टमक। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है ओसोफेगस का, तो यहाँ पे दिया है आपको माउथ एंड दी स्टमक। दिस ऑर्गन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स क्या, जो हम खाना खाते हैं ये हमारे पेट के अंदर चला जाता है, फिर इसका क्या होता है, डाइजेशन, पचन होता है। द स्टमक इज सिचुएटेड इन द एबडोमिनल कैविटी। तो जो स्टमक आता है हमने पहले देखा जैसे कि एबडोमिनल कैविटी, तो इसके अंदर आता है ये हमारा स्टमक एबडोमिनल कैविटी में। देयर इज़ ए ट्यूब इन द थोरेसिक कैविटी टू ट्रांसफर फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माउथ से लेकर स्टमक के लिए आपको एक ट्यूब जैसे दिख रहा है ये हमारा ऑर्गन। तो इस ट्यूब से क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वही खाना हमारे स्टमक तक पहुंचाया जाता है इस ट्यूब के साथ। इट इज़ कॉल्ड द ओसोफेगस और द गैलेट। तो इसको ही क्या बोला जाता है, ओसोफेगस एंड गैलेट, मतलब क्या, गला।
तो गले की ये ट्यूब होती है, यहाँ पे दिखाई देगी आपको। तो इसी ट्यूब के अंदर क्या है, जैसे कि हम खाना खाएंगे मुंह से तो ये जाएगा इस ट्यूब के द्वारा यहाँ पे स्टमक के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, ओसोफेगस। वी यूज़ आवर माउथ टू ईट आवर फूड। तो हम मुंह से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। द टंग टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड। तो हमारी टंग क्या करती है, हमें टेस्ट बताती है। जो भी हम डिफरेंट फूड को खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है, कैसे हमें पता चलता है, टंग के कारण, या फिर टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके कारण हमें टेस्ट का पता चलता है। वी चू फूड विथ आवर टीथ। तो हम क्या करते हैं, खाना जो मुंह में लेते हैं वो डायरेक्टली निगलते हैं क्या, नहीं, हमारे दांत जो होते हैं इनसे क्या करते हैं, हम चबाते हैं। चू मतलब क्या, चबाना। एज वी चू ईट अवर सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। तो सलाइवा का मीनिंग क्या होता है, सलाइवा मीन्स हमारे मुंह में जो पानी की तरह हमें दिखाई देता है। जैसे कि कोई टेस्टी डिश आप देखते हो तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है, तो वही जो पानी जैसे हमारे मुंह में होता है उसे ही सलाइवा कहा जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद हमारी जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट द फूड फॉर्म्स अ मॉइस्ट बॉल। तो जो खाना हमने खाया है वो कैसे हो जाता है, नरम पड़ जाता है, बिल्कुल भी पतला हो जाता है सलाइवा के साथ मिक्स होने के कारण। इट इज़ ईजी टू स्वॉलो दिस सॉफ्ट बॉल। स्वॉलो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, निगलना। जैसे कि हमने खाना खाया, चबाया, उसके बाद निगलते हैं तो क्या सॉफ्ट बॉल बन जाता है सलाइवा के कारण, और स्वॉलो फिर हम उसे निगल सकते हैं ईजिली। दिस फूड पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द ओसोफेगस। तो यही फिर खाना क्या होता है, हमारे गले से, थ्रोट से लेकर कहाँ पे, ओसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक में जाता है। द वॉल ऑफ द ओसोफेगस इज़ फ्लेक्सिबल। तो ये जो ट्यूब हमें दिखता है, ये जो ओसोफेगस हमें दिखता है, ये किस तरीके का होता है, फ्लेक्सिबल होता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू कैरी द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक ईजिली। और ये फ्लेक्सिबल होता है, इसी कारण हर तरीके का खाना जो हम खाते हैं उसको ईजिली ये माउथ से लेकर स्टमक तक लेके जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने कुछ इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पे देख लिए हैं लेसन में, और कुछ पार्ट अभी भी बाकी है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करेंगे, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको लेसन कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।